कहीं पर जल जमाव तो कहीं पर रोड पर उभरे गड्ढों से घंटों ट्रैफिक जाम। गाड़ी जंप होता है, गाड़ी का वेयर एंड टेयर बढ़ता है और हमारे जैसे लोग को बैक एक होता है। बॉम्बे इज अ सिंकिंग सिटी, छोड़ो और बाहर जाके रहो। करोड़ों खर्च करके गड्ढा वाली हो गई। मानसून के साथ साथ मुंबई करों की समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरह से पानी की बात करें तो जल जमाव तो हमेशा होता रहता है, लेकिन मुंबई की सड़कों की अगर बात करें तो मुंबई की सड़कों पर लगातार गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंधेरी पश्चिम विधानसभा के विधायक अमित साटम जी, उनसे जानते हैं जिस तरह से मुंबई की बात करें तो मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का हर साल दावा किया जाता है, लेकिन मानसून आते ही सारे पोल खुल जाते हैं। जल जमाव की समस्या के साथ मुंबई की सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो कहीं ना कहीं जानलेवा गड्ढे साबित हो रहे हैं। मुंबई के जो सड़कों पर गड्ढे हैं उसका जो हिसाब है और उसका जो जवाब है वो कल तमाशा करने वाले, कल जो नौटंकी करने वाले, यहाँ पर जो मोर्चा निकाल कर दिखाने की कोशिश करने वाले, आपने उनको जाकर पूछना चाहिए कि मुंबई के रास्तों के ऊपर गड्ढे क्यों हैं। इसका सही मायने में जो जवाब और हिसाब ये वो देंगे आपको, हम कैसे देंगे। जिस तरह से शिंदे फडणवीस सरकार ने भी अब बीएमसी को फटकार लगाते हुए 650 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जो 6 गुना ज़्यादा है कि मुंबई की सड़कों के गड्ढे जो है और कंक्रीटीकरण सड़कें बनेंगी। 650 नहीं, आपकी जानकारी गलत है। 450 किलोमीटर के 6,500 करोड़ के सीमेंट कंक्रीट के रास्ते का काम का टेंडर निकल गया है। उस कुछ जगह पर काम शुरू हुआ है, कुछ जगह पर जब भी नई कोई कंपनी आती है, जब भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आती है तो अपना यहाँ पर मोर्चा जमाने में समय लगता है। ये सारे के सारे काम अक्टूबर के महीने में शुरू होने वाले हैं और आने वाले 2 साल में 450 किलोमीटर का मुंबई का सीसी रोड ये तैयार होगा, जिसके अंदर यूटिलिटी कॉरिडोर होगा। बार बार यूटिलिटी को ले करने के लिए रास्तों को खोदने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके वजह से मुंबई के रास्ते के ऊपर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। और ये काम पिछले 25 साल में कल मोर्चा निकालने वाले लोगों ने क्यों नहीं किया, ये आपको उनको जाकर पूछना चाहिए। मैंने जो 650 करोड़ की बात की साटम जी, वो सिर्फ मानसून के दौरान की बात की है कि मानसून के दौरान जो है सरकार ने आवंटित किए हैं। और रही चीज अंधेरी सबवे का भी आपने जायजा लिया है, क्या वजह मानते हैं? मुंबई के रास्ते का जो वो कोई सरकार नहीं करती, मुंबई की महानगर पालिका करती है। और हर साल मुंबई की महानगर पालिका मुंबई शहर के रास्तों के ऊपर जो गड्ढे पड़ते हैं उन्हें बुझाने के लिए गणेशोत्सव के दौरान, गणेशोत्सव के पहले ये उनका एक प्रोविजन होता है, वो प्रोविजन उन्होंने किया होगा। बिल्कुल, लेकिन अंधेरी सबवे की बात करें, आज आपने जायजा लिया है बीएमसी ऑफिसरों के साथ, यहाँ का कब आखिर यहाँ से निजात कब मिलेगा जल जमाव से? ऐसा है कि अंधेरी सबवे ये टोपोग्राफिकली एक सॉसर एरिया है और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत बड़े पैमाने पे के ईस्ट विभाग से जो पानी आता है वो यहाँ पर जमता है और आगे जाने का जो उसका रास्ता है वो नैरो है। इसके लिए अंदाज से एक साल में 14 से 16 बार ये जो हमारा सबवे है वो 15 मिनट से 1 घंटे के लिए बंद होता है, ये फैक्ट है। उसके लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए, ये उपाय योजना के बारे में चर्चा करने के लिए हमने विजिट लगाई थी। और उपाय योजना करते समय मुंबई करों के पैसे की लूट नहीं होनी चाहिए, इसकी भी खबरदारी हम ले रहे हैं। और आने वाले समय में आईआईटी से ओपिनियन लेके जिस प्रकार से आईआईटी का रिकमेंडेशन होगा उस हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आईआरटीसी का जो है रिकमेंडेशन होगा उस तरह से काम करेंगे। लेकिन मुंबई के गड्ढों की अगर बात करें तो मुंबई के गड्ढे जस के तस बने हैं। ये थे अमित साटम जी, उन्होंने कहा कि मुंबई की सड़कों के लिए जल्द ही टेंडर निकाला गया है और उस पर काम शुरू होगा। लेकिन फिलहाल मुंबई की सड़कें जो मानसून के दौरान गड्ढे से मुक्त नहीं हुई हैं, गड्ढा युक्त हैं, उनको कहीं ना कहीं मुंबई करों को, प्रशासन और बीएमसी को जवाब देना पड़ेगा। मानसून आया मुसीबतें लाया, ये कहावत इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से मानसून को इंतजार कर रहे थे मुंबई कर, गर्मी से राहत तो जरूर मिली है लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई करों की समस्याएं बढ़ गई हैं। कहीं पर जल जमाव तो कहीं पर रोडों पर उभरे गड्ढों ने लोगों की मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जो है मानसून के दौरान सड़कों पर गड्ढे उभरते हैं उससे कहीं ना कहीं वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं महाड़ा
और कामधेनु सर्कल पर जिस तरीके से इस बात करें तो ये न्यू लिंक रोड कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से इस रोड पर गड्ढों की भरमार है तो ऐसा लगता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह से आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे दिखाएं कि यहाँ पर पूरा पैर डूब रहा है और सीधे तौर पर गटर का ढक्कन और रोड के बीच का जो गैप है वो पूरी तरीके से, इसमें कई बार वाहन चालकों के टायर, जो गाड़ियों के टायर हैं उसमें भी फट जाते हैं, कई तरह के हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई में हर साल दावे किए जाते हैं कि मुंबई की सड़कों के गड्ढे जो है पाट दिए जाएंगे, मानसून से पहले जो है मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार जो दावे होते हैं वो खोखले साबित होते हैं। हालांकि इस बार महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार है उन्होंने खासतौर से महानगर पालिका को जो है आदेश दिया है कि मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हों। इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड भी खर्च किया जा रहा है, फिर भी मुंबई की सड़कें जस की तस बनी हुई हैं। मुंबई की सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर कई वाहन चालक और लोग हैं। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से मानसून के दौरान क्या मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त है, मुंबई में वाहन चलाना मुश्किल है? ये पूरा रोड देखोगे ना तो पूरा खड्डा ही खड्डा है ये रोड पे। जिस तरह से अभी भी बीएमसी में ध्यान रखना चाहिए, इतना बाइक वाले घूमते हैं, अगर ये खड्डे में जाएंगे तो कैसा होएगा? सबको जल्दी होना चाहिए ना, आप जल्दी से जल्दी बीएमसी को देखना चाहिए खड्डे। बिल्कुल जल्दी से जल्दी बीएमसी को देखना चाहिए। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए स्कूल बस है, इसी रोड से स्कूल बस भी जाती है। देखिए किस तरह से ये गड्ढे हैं और इसी गड्ढों से होकर रोज जो है हजारों की संख्या में यहाँ लोग यात्रा करते हैं। मैं इस गड्ढे में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा पाँव पूरी तरीके से इस गड्ढे में डूब चुका है, यानी गाड़ी का जो टायर है वो कहीं ना कहीं जो उसका व्हील होता है वो उसमें डूब जाता है। और लोग इसी रास्ते से रोज़ जाते आते हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, बाइक सवार जा रहे हैं, उनको कितनी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से दावे किए जाते हैं मुंबई महानगर पालिका द्वारा कि गड्ढे बुझाने के काम हो रहे हैं, गड्ढे बुझ गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर मुंबई करों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि दावे लगातार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, मुंबई की सड़कें जो है कंक्रीटीकरण होगा, ताकि डामर की सड़कों पर गड्ढे आते हैं लेकिन कंक्रीट की सड़कों पर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से करोड़ों रुपए के फंड भी पास हो गए, लेकिन अभी तक मानसून को लगभग 1 हफ्ते हो रहे हैं दस्तक देकर, आज भी मुंबई की सड़कों पर गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई। क्या लगता है कब होगी मुंबई गड्ढा मुक्त? पता नहीं है, बारिश में तो और तकलीफ होता है, गाड़ी जंप होता है, गाड़ी का वेयर एंड टेयर बढ़ता है और हमारे जैसे लोग को बैक एक होता है। ये अभी पता नहीं है। ओके, थैंक यू। क्या मांग करेंगे? अभी सरकार कुछ सुनती है? आम पब्लिक की कुछ नहीं सुनती है। इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है, नहीं हुई है। ये छोटे छोटे गड्ढों के वजह से ही ट्रैफिक जैम हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द पुलिस गाइज। पुलिसमैन तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। इट इज़ जस्ट द रोड्स एंड द पॉटहोल्स। ये पॉटहोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अ सिटी लाइक मुंबई। आप विलेज वगैरह जाओ, वहाँ के रोड्स दे आर मच बेटर देन द सिटी रोड्स। तो दे शुड डू समथिंग एंड दे शुड डू इट एज सून एज पॉसिबल। You want to say something? नहीं, बिल्कुल नहीं. It is the same thing year after year and it is shameful. So I think every Devi Goenka once said कि Bombay is a sinking city, छोड़ो और बाहर जाके रहो. But वैसा हाल हो गया. It is shameful. Our roads are so dirty. मुंबई में मानसून के दस्तक के साथ मुंबई की करों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि मुंबई करों को खासा दिक्कत हो रहा है, कहीं पर जल जमाव तो कहीं पर रोड पर उभरे गड्ढों से घंटों ट्रैफिक जाम। इस तरह की समस्याओं से रोज मुंबई कर दो चार होते हैं। हमारे साथ एक मुंबई कर हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से मुंबई की सड़कें पर उभरे गड्ढे हैं और इसमें कहीं ना कहीं मुंबई कर रोज दो चार हो रहे हैं? हालत तो ख़राब ही होती है, गड्ढे रहते हैं, हम टैक्स भरते हैं फिर भी चलना मुश्किल होता है। सीनियर सिटीज़न को मुश्किल होती है, कहीं गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हर जगह में गड्ढे हैं, हर जगह में चलना बहुत मुश्किल है, देख के चलना पड़ता है। सीनियर सिटीज़न होने के कारण आँखों में तकलीफ़ होती है, सही तरह से दिख नहीं पाते हैं तो गिरने का चांस रहते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं कि मुंबई की सड़कें जो है पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होंगी। आपको लगता है क्या मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी?
गड्ढा मुक्त होती ही नहीं है ना, कभी नहीं होती है। क्या मानते हैं? वो टेम्पररी मटेरियल अच्छी नहीं यूज़ करते हैं, टेम्पररी गड्ढे खाली करते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं और सही होता नहीं है। सही माल सही देखरेख के नीचे करेंगे, सही कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो गड्ढे होने ही वाले नहीं है। जैसे हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ गड्ढे होते नहीं हैं, अच्छे रोड रहते हैं, हाँ वहाँ प्लानिंग अच्छा रहता है, भ्रष्टाचार नहीं रहता है, और यहाँ मटेरियल में सब गोलमाल रहती है, बेलचल रहती है। कहीं ना कहीं मुंबई के सड़कों पर उभरे गड्ढे के पीछे भ्रष्टाचार भी है, और ऐसे में कई वाहन चालक हैं कि लोगों से जानेंगे कि सर आज मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है? बहुत खड्डे हैं, बहुत इतने खड्डे हैं ना, बहुत हालत खराब हो रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? अपना बिले पाला जा रहा हूँ, लोखंडवाला से आ रहा हूँ। लोखंडवाला से जिस रोड पर आप आए हैं इसका क्या हाल है? करीब 15-20 मिनट लग गया आते होते। बिल्कुल, ये जो रोड है लोखंडवाला, यानी ये मेन रोड जो जेपी रोड है उससे मिलता है, और ये पॉश इलाका कहा जाता है मुंबई का, क्योंकि यहाँ पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त जो खड़े हैं ये 4 बंगला जंक्शन पर खड़े हैं, कामधेनु सिग्नल भी इसे कहते हैं, और ये रोड महाड़ा 4 बंगला इन तमाम इलाकों को जोड़ता है। लेकिन इस रोड पर जिस तरह से गड्ढे उभरे हैं और इन गड्ढों में जिस तरह से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, चाहे वो स्कूल की बस हो, बाइकर्स हो, कार वाले हो, सभी को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे काफ़ी गहरे हो चुके हैं। हालांकि दावा हर बार किया जाता है कि मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, मुंबई की सड़कें जो है कंक्रीटीकरण होगा। सरकार के दावे भी कहीं ना कहीं, बीएमसी के दावे और रोड डिपार्टमेंट के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि मानसून जैसे ही आती है, मानसून के पहली दस्तक ने ही बीएमसी और रोड प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित कर दिए हैं। आई बीन ड्राइविंग लाइक आई एम ड्राइविंग ऑन द मून। Where there are craters, only no road I can find. Particularly leaving apart the concrete portion, the side portion is totally gone. जिस तरह से दावे किए जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, क्या नहीं, करोड़ों खर्च करके गड्ढा वाली हो गई। करोड़ों खर्च करके गड्ढा वाली सड़कें हो गई हैं। कहीं ना कहीं वाहन चालक जो है वो मून पर चल रहे हैं, क्योंकि गड्ढे जिस तरह से रोड पर हैं, और लगातार देख सकते हैं कि इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि जिसमें गाड़ी के पूरे टायर अंदर चले जा रहे हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इसी गड्ढों की वजह से घंटों तक ट्रैफिक लगती है, जिससे चाहे वो एम्बुलेंस हो, स्कूल बस हो, इन तमाम चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये जो गड्ढा है आप देख सकते हैं कि मेरे पैर से कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा पैर इसमें डूब चुका है। ये कितना गहरा है और साथ ही कितना घातक भी है, क्योंकि दोनों तरफ से कटआउट है। इसमें गाड़ियों के टायर्स, अगर बाइक जाती है तो कई बार बाइकर्स जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि मानसून के दौरान मुंबई की सड़कों पर उभरे गड्ढों को जल्द से जल्द पाटा जाए, ताकि जो वाहन चालक हैं वो सुचारू रूप से अपनी यात्रा कर सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।